नमस्कार, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, उनके एग्ज़ाम की आंसर की बीते दिन रात के 10 बजे आ गई। तो जैसे ही आंसर कुंजी आई, सब बच्चों ने अपना अपना सवाल मिलाना शुरू कर दिया कि मेरे कितने सवाल सही हुए। अच्छा, जो भी बच्चे कह रहे थे कि मेरा 140 सही है, वह 133, 134, 132 पर आ गए। जो 135 कह रहे थे वो 128, 129, 130 पे आके रुक गए। जो अब तक हल्ला मचा हुआ था कि कट ऑफ 140 से कम नहीं जाएगी, अब उसका हल्ला मचाने वाले बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, शून्य में विलीन हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनका स्कोर कम हुआ हो और वह सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में अगर मुझे कुछ स्कोर मिल जाता तो मज़ा आ जाता, आज का वीडियो ऐसे ही बच्चों के लिए कारगर होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। न आंसर की में स्कोर घट गया, सबका घटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेयर बच्चों के एक क्वेश्चन बढ़े हैं, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन बढ़े हैं, लेकिन 99% बच्चों के स्कोर घटे ही हैं। 4-4, 5-5, किसी के तो 10-10 सवाल घट गए हैं गूगल से मिलाने की अपेक्षा। उत्तर कुंजी आते ही सबके स्कोर में भयंकर गिरावट आई है। अब नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। नॉर्मलाइजेशन में कितने स्कोर बढ़ेंगे घटेंगे यह भी देखेंगे। अच्छा, सबूत, इसका सबूत भी देखेंगे कि सबूत कहाँ है भाई। नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन इसका सबूत कहाँ है यह भी आपको दिखाएंगे। तो यह मान के चलिए 14 मार्च की अगर पहली शिफ्ट देखा जाए तो बच्चे अनजान थे कि कैसा पेपर पूछा जाएगा। तो 14 शिफ्ट में आपको 10 नंबर प्लस क्वेश्चन नहीं, 10 नंबर प्लस आपको नॉर्मलाइजेशन में लाभ होने की संभावना रहेगी। इससे कम तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में इससे अधिक नंबर बढ़ेंगे। बाकी 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आप मानकर चलिए 7 से 8 नंबर तक बढ़ सकते हैं। और जो हल्ला मच रहा है ना कि 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड थी, अरे भैया, अगर मेरा पेपर इसके बजाय इसमें होता ना, मैं 4 सवाल 5 सवाल इसमें सही करके आता, भले ही हार्ड थी। जब आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि आप पूरा पेपर आपका 160 का 160 सवाल कैसे आया हुआ है, तो कैसे आ रहा है और कैसे आएगा, तो आपके लिए आसान नहीं हो जाता है। जैसे ही पहले शिफ्ट में बच्चा पहुंचता है तो उसको डर बनी रहती है। अच्छा, वह पहले क्या करता है, पहुंचते ही सबकी स्ट्रेटेजी बच्चों की अलग होती है। कुछ बच्चे सवाल देखते हैं कि सभी सवाल कैसे आए हुए। अच्छा, देखोगे सवाल तो उसमें भी तो आपका समय जाएगा। तो आप यह मानकर चलिए कि 14 मार्च का ही औसत स्कोर सबसे कम आएगा पहली शिफ्ट का, और इसमें 10 नंबर से अधिक सबके बढ़ेंगे। और इसका सबूत कहाँ है, तो मैं सबूत बता रहा हूँ यूपी कांस्टेबल भर्ती का। जो 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती हुई, इसमें पहले शिफ्ट में एक बच्चे का 183 नंबर था और 199 नंबर पे, बैकवर्ड क्लास के बच्चे का मैं बता रहा हूँ, उसका सिलेक्शन हुआ 199 नंबर पे, जबकि उसका आया था 183 नंबर सही। उसको मिले 15.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में। तो अच्छा, शिफ्ट भी कई थी तो हम उसको 15 मान लेते हैं, लेकिन उसमें सवाल भी कम थे। अगर शिफ्ट कई थी तो उसमें सवाल कम थे, इसमें सवाल भी अधिक थे। तो यह मान लेते हैं कि 10 नंबर से कम तो नॉर्मलाइजेशन में पहली शिफ्ट को नहीं ही मिलेगा। बाकी आप दूसरी शिफ्ट को देख सकते हैं कि दूसरी शिफ्ट में आपको 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। जहां पहली में 15.5 मिला, दूसरी में 12 मिला, तीसरी शिफ्ट में 7.5 नंबर का मिला, और वहीं छठवीं शिफ्ट में 12.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 12.5 क्या 13 नंबर के आसपास का नॉर्मलाइजेशन मिला था, और अंतिम शिफ्ट में 3.5 नंबर घट गए थे सबके। तो इस तरह से देखिए नॉर्मलाइजेशन खेल करता है। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप यूपी कांस्टेबल नॉर्मलाइजेशन RWA करके देख सकते हैं। मैं रोजगार विद अंकित भाटी सर के ही चैनल पे देखकर यह बता रहा हूँ। तो यह मानकर चलिए आपको पहले शिफ्ट में सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। अच्छा, अब यह जान लीजिए, अगर 126 से 27 सवाल भी आपके जनरल कैटेगरी में सही हो रहे हैं और आप पहले शिफ्ट में हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका नंबर आना श्योर है। ये इतना मैं बता रहा हूं कि आपको दौड़ने के लिए तो बुलाया ही जाएगा। बाकी दौड़ में कितने बच्चे फेल होंगे वह आगे की स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन 126-27 नंबर भी, 126-27 सवाल भी अगर सही हो रहे हो जनरल कैटेगरी में पहले शिफ्ट में, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए रेस के लिए। बाकी दूसरे शिफ्ट में अगर आपके 128 से 129 सवाल सही हो रहे हैं, तो दूसरे शिफ्ट में अगर हुआ हो 14 मार्च की, तब भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। बाकी 15 मार्च की पहली दूसरी शिफ्ट में आपको 130 से 132 प्लस सवाल आपको हर हाल में सही होने ही चाहिए। बाकी सबूत कहाँ है, सबूत आप जाके RWA चैनल पर
देख सकते हैं अंकित भाटी साहब ने बताया है कि इतना नॉर्मलाइजेशन उन्होंने सबूत के साथ बताया है, तो आप ये देख सकते हैं। हालांकि रनिंग का समय तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आज ही रिजल्ट निकाले कल आपको रनिंग करने के लिए बुलाने, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको 20 से 25 दिन का समय तब भी मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको अपने आप को आश्वस्त कुछ करना चाहते हैं कि दौड़ कर चेक करना चाहते हैं, आपका वजन काफी ज्यादा है, मेरा तो वजन यार ऐसा है कि मुझे लगता है मैं 5 दिन के प्रैक्टिस में निकाल दूंगा यार इतनी रेस, मैं एकदम श्योर बता रहा हूँ। तो इतना मानकर चलिए कि आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन पहली शिफ्ट में मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।